नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर, जहां पर हम लोग काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ। आज की क्लास संख्या है 5 और आज हम लोग देखेंगे आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। आज की क्लास संख्या 5 है। इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है काव्य शास्त्र की। हेडिंग क्या डालना है? आधुनिक हिंदी आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। दिए गए काव्य लक्षण। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधुनिक हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक एक आचार्य को देखेंगे। आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण में सबसे पहले हम जिनको देख रहे हैं उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हेडिंग डाल लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या काव्य लक्षण दिया है, चलिए देखते हैं। पहले में लिखिए, अर्थशास्त्रों की अर्थशास्त्रों ही अर्थशास्त्रों ही अर्थशास्त्रों ही कविता का प्राण है। कविता का प्राण है। ये काव्य लक्षण किसने दिया है? ये काव्य लक्षण दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्या कहा है? अर्थशास्त्रों ही कविता का प्राण है। दूसरा काव्य लक्षण इनका क्या है? लिखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। और ये कथन कई बार पूछा गया है कि ये किसने कहा है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहला हमने क्या देखा? अर्थशास्त्रों ही कविता का प्राण है। दूसरा, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। और ये कथन हमने पहले भी लिखवा दिया है आपको, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने ये कथन करवाया है। चलिए अगले 3 नंबर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही देख रहे हैं। तीसरा कथन क्या है? अंतःकरण की प्रवृत्तियों के अंतःकरण की प्रवृत्तियों के अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम
चित्रण का नाम कविता है। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। जो महत्वपूर्ण है हम उनको नहीं छोड़ सकते। 4 नंबर, सादगी, असलियत और जोश। सादगी, असलियत और जोश। सादगी, असलियत और जोश। संगीत रचना, समन्वित रचना। सादगी, असलियत और जोश, समन्वित रचना काव्य है। काव्य है। और ये कथन किसका है? ये भी कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। 4 कथन हमने अभी तक देखे हैं। पहला क्या? अर्थशास्त्रों ही कविता का प्राण है। चाहे कथन कह लीजिए, चाहे आप काव्य लक्षण कह लीजिए। ये काव्य लक्षण किसने दिए हैं? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं। ठीक। और ये सारे कथन, ये काव्य लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तीसरा, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। चौथा क्या है? सादगी, असलियत और जोश, समन्वित रचना काव्य है। एक और लिख लीजिए 5 नंबर पर। चलिए लिखिए, शिक्षित कवियों की उक्तियों में शिक्षित कवियों की उक्तियों में शिक्षित कवियों की उक्तियों में चमत्कार का होना चमत्कार का होना परम आवश्यक है। परम आवश्यक है। शिक्षित कवियों की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं यदि कविता में चमत्कार नहीं यदि कविता में चमत्कार नहीं, विलक्षणता नहीं, विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति तो उससे आनंद की प्राप्ति तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। कथन क्या है? शिक्षित कवियों की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती।
ये किसका मानना है? ये मानना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक, चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम देख रहे हैं हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को, और जितने भी आज कथन आपके सामने आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पाश्चात्य वालों को छोड़ सकते हो, हिंदी वालों को नहीं छोड़ना है। संस्कृत वाले तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत आचार्य जो दिए हैं काव्य लक्षण, उनको आपको ध्यान में रखना है, हिंदी को भी ध्यान में रखना है। पाश्चात्य आचार्य को छोड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण में सबसे पहले देखा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इन्होंने काव्य लक्षण क्या दिया? अर्थश्रेष्ठो ही कविता का प्राण है। दूसरा, ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है। तीसरा, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। चौथा, सादगी, असलियत और जोश संगीत रचना काव्य है। पांचवा, शिक्षित कवियों की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। चलिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? चलो एक बार फिर से रिपीट कर लें। आज की क्लास संख्या 5 है, काव्य शास्त्र की क्लास संख्या 5 में हम देख रहे हैं आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को। सबसे पहले हमने देखा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। उन्होंने क्या कहा? अर्थश्रेष्ठो ही कविता का प्राण है। आपसे पूछेगा अर्थश्रेष्ठो ही कविता का प्राण है, ये काव्य लक्षण किसने दिया या यह कथन किसका है? तो किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। आप पुराने वर्ष के पेपर को हल करेंगे तो ये कथन आपको कई परीक्षाओं में मिलेगा, आया हुआ प्रश्न है। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। सादगी, असलियत और जोश समन्वित रचना काव्य है। शिक्षित कवियों की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सारे कथन किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब आइए बढ़ते हैं आगे। अगले विद्वान का नाम है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास इन्होंने क्या दिया काव्य लक्षण? काव्य वह है जो काव्य वह है जो हृदय काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे की सृष्टि करे। सृष्टि करे। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। ये किसने कहा? ये कहा है श्याम सुंदर दास। एक और लिख लीजिए, काव्य साधना शब्द साधना है। काव्य साधना
शब्द साधना, शब्द साधना, ये किसने कहा? ये भी श्याम सुंदर दास ने कहा। ठीक, काव्य साधना शब्द साधना है, ये किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। इसके अलावा एक और उन्होंने कहा, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। अगले विद्वान का नाम है प्रेमचंद। ये दो हो गए। तीसरे नंबर पर प्रेमचंद। काव्य मूलतः, काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है, जीवन की आलोचना है। काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा है? ये कहा है प्रेमचंद ने। क्या कहा? काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है, किसने कहा? प्रेमचंद। अगले विद्वान का नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने क्या कहा? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों, कविता हमारे कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, की वाणी है। अगला कथन दूसरे नंबर, ये पहला ये दूसरा। दूसरा लिखिए, काव्य जीवन का समग्र चित्रण, काव्य जीवन का समग्र चित्रण, काव्य जीवन का समग्र चित्रण है, जो जीवन को, जो जीवन को सुंदर से सुंदरतम, जीवन को सुंदर से सुंदरतम, काव्य जीवन का समग्र चित्रण है, जो जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाने के लिए है, बनाने के लिए है। काव्य जीवन का समग्र चित्रण है, जो जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाने के लिए है। ये किसका कथन है? सुमित्रानंदन पंत के। काव्य लक्षण दिया है उन्होंने, दो काव्य लक्षण हम देख रहे हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी, ये किसने दिया है? सुमित्रानंदन पंत ने। दूसरा हमने देखा, काव्य जीवन का समग्र चित्रण है, जो जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाने के लिए है। अगले विद्वान का नाम है जयशंकर प्रसाद। 5 नंबर पर जयशंकर प्रसाद। इन्होंने क्या काव्य लक्षण दिया है? चलिए देखते हैं। काव्य आत्मा की,
काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है। अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण जिसका संबंध विश्लेषण काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं। विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं। जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा है। रचनात्मक ज्ञानधारा है। वह सत्यम शिवम सुंदरम वह सत्यम देख लें, एक बार चेक कर लें, बहुत नीचे तो नहीं लिखा जा रहा है, आप लोगों को दिखाई भी पड़ना चाहिए। ठीक है, अभी एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग नीचे, वह सत्यम शिवम सुंदरम सार्वजनिकता 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 चिरंतन चिरंतन चिरंतनता सार्वजनिकता चिरंतनता अनुभूति और आदर्श अनुभूति और आदर्श की समष्टि है। की समष्टि, समष्टि का मतलब होता है सामाजिक, आदर्श की समष्टि है। ये रहा जयशंकर प्रसाद ने जो काव्य लक्षण दिया है, उन्होंने क्या कहा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी प्रेम संरचनात्मक ज्ञानधारा है। वह सत्यम शिवम सुंदरम सार्वजनिकता चिरंतनता अनुभूति और आदर्श की
समष्टि है। ये किसका मानना है? ये मानना है जयशंकर प्रसाद का। चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए। एक बार इस पेज को हम रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा महावीर प्रसाद द्विवेदी को, उसके बाद फिर देखा श्याम सुंदर दास को। श्याम सुंदर दास जी ने क्या काव्य लक्षण दिया है? काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य साधना शब्द साधना है। ये किसका मानना है? श्याम सुंदर दास का मानना है। उसके बाद प्रेमचंद्र ने क्या कहा? काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है। काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है। किसने कहा? प्रेमचंद्र ने। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो उन्होंने क्या कहा? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये किसने कहा? ये कहा है सुमित्रा नंदन पंत ने। उसके बाद फिर दूसरा, काव्य जीवन का समग्र चित्रण है जो जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाने के लिए है। ये किसने कहा? ये भी सुमित्रा नंदन पंत ने कहा। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो उन्होंने क्या काव्य लक्षण दिया? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। वह सत्यम, शिवम, सुंदर, सार्वजनिकता, चिरंतनता, अनुभूत और आदर्श की समष्टि है। ये किसने कहा? ये कहा है जयशंकर प्रसाद। तो चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? चल, अगले बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है और हिंदी साहित्य जगत में इनका बहुत बड़ा नाम है। हिंदी साहित्य को पढ़ने वाला हर विद्यार्थी इनको जानता है। तो अगले विद्वान का नाम है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। चलो, इनके बारे में लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा काव्य लक्षण में? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए
हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, वाणी जो शब्द विधान करती आई है, करती आई है, उसे कविता कहते हैं। उसे कविता कहते हैं। और ये कथन आपको पता होना चाहिए किसका है। कथन क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। एक बार फिर से देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कथन कभी भी पूछा जा सकता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ऐसा है कि आप लोग नहीं अगर इसको ध्यान रखेंगे तो ये कथन निराला लगा देंगे। ऑप्शन में अगर निराला रहता है तो काफी बच्चे निराला करके चले आएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि ये काव्य लक्षण रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो सब विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। अगले विद्वान का नाम है सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा, कविता शब्दों की अदालत में खड़े, कविता शब्दों की अदालत में खड़े कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। इधर नहीं दिखाई पड़ रहा है, इधर लिख दे रहे हैं। हलफनामा है। सुदामा पांडे धूमिल ने क्या कहा काव्य लक्षण में? कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। ये किसने कहा है? ये सुदामा पांडे धूमिल ने कहा है। ऐसे कथन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम दहिन मिश्र।
अगले विद्वान का नाम है रामदहिन मिश्र। इन्होंने क्या कहा है, लिखिए। साहृदयों के हृदयों साहृदयों के हृदयों के हृदयों की आह्लादक साहृदयों के हृदयों की आह्लादक रुचिर रचना काव्य। रुचिर रचना काव्य है। साहृदयों के हृदयों की आह्लादक रुचिर रचना काव्य है। ये किसका कथन है? ये कथन है रामदहिन मिश्र का। अगले विद्वान का नाम है विश्वनाथ मिश्र। विश्वनाथ मिश्र इन्होंने क्या कहा है काव्य लक्षण? साहित्य या काव्य साहित्य या काव्य साहित्य या काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य या काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है? ये कहा है विश्वनाथ मिश्र ने। किसने कहा है दोस्तों? विश्वनाथ मिश्र ने। अगले विद्वान का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी चलिए इनका लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा? साहित्य मनुष्य के अंदर साहित्य मनुष्य के अंतर अंतर का उच्छलित आनंद है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। के अंदर अंतर नहीं, यहां अंदर करिए। अंदर का उच्छलित आनंद है जो उसके जो उसके अंदर जो उसके अंतर मतलब हृदय, यहाँ पर अंतर करिए और यहाँ पर भी अंतर करिए। अंतर से इसका तात्पर्य हृदय निकलेगा।
अंतर ही सही रहेगी। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए अट नहीं सकता है, अट नहीं सकता है, नहीं सकता है। कथन में उलटफेर नहीं कर सकते, कथन जैसा कहा गया है वैसे ही लिखा भी जाएगा। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए अट नहीं सकता। यहाँ अंतर का मतलब है हृदय। साहित्य मनुष्य के हृदय का उच्छलित आनंद है, जो उसके हृदय में समा नहीं सकता। ठीक, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए अट नहीं सकता। यहाँ पर ये कथन है, तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा आपसे। चलिए दोस्तों, एक बार इस पेज को हम लोग रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हमने इस पेज पर सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल को देखा। रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या काव्य लक्षण दिया? उन्होंने कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद सुदामा पांडे धूमिल जी क्या कहते हैं? कविता शब्दों की अदालत में खड़े, कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। ये आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। ये किसने कहा है? ये कहा है सुदामा पांडे धूमिल। फिर रामदहिन मिश्र की बात करें तो इन्होंने क्या काव्य लक्षण दिया? सहृदयों के हृदयों की आह्लादक रुचिर रचना काव्य है। किसने कहा? रामदहिन मिश्र ने। विश्वनाथ मिश्र की बात करें, साहित्य या काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। ये किसने दिया काव्य लक्षण? विश्वनाथ मिश्र ने। क्या कहा? साहित्य या काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। ये विश्वनाथ मिश्र जी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मानना है? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए अट नहीं सकता है। ये काव्य लक्षण किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। और अगले आचार्य का नाम है रामविलास शर्मा। अगले आचार्य कौन है? अगले आचार्य का नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा, साहित्य जनता की वाणी साहित्य जनता की वाणी उसके जीवन चरित्र का दर्पण है। उसके जीवन चरित्र का दर्पण।
साहित्य जनता की वाणी उसके जीवन चरित्र का दर्पण है। साहित्य जनता की वाणी उसके जीवन चरित्र का दर्पण है। प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। उसका मनोबल है। उसके सौंदर्य की चाह उसकी सौंदर्य की चाह उसके सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन, पूरी करने वाला साधन है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? साहित्य जनता की वाणी उसके जीवन चरित्र का दर्पण है। प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। काव्य के बारे में उन्होंने कहा है कि काव्य क्या है? साहित्य जनता की वाणी उसके जीवन चरित्र का दर्पण है। प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। उनके सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन। ये किसका कथन है? ये रामविलास शर्मा का कथन है। ये परिभाषा काव्य लक्षण के प्रति किसने दी है? ये रामविलास शर्मा ने। अगले विद्वान का नाम है अज्ञेय। ये कितने हो गए? 11। 12 नंबर पर अज्ञेय की बात करें तो अज्ञेय जी क्या कहते हैं? काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति का काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति ना होकर काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति ना होकर ना होकर कला साधना है। कला साधना है। काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति ना होकर कला साधना है, जिसमें कवि की निजी अनुभूतियों जिसमें कवि की निजी अनुभूतियों जिसमें कवि की निजी अनुभूतियों वस्तु रूप प्राप्त करती है। वस्तु रूप प्राप्त करती है। अज्ञेय जी ने क्या कहा? काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति ना होकर कला साधना है, जिसमें कवि की निजी
अनुभूतियां अनुभूतियां कर लीजिए यहाँ पर। निजी अनुभूतियां वस्तु रूप प्राप्त करती हैं। यहाँ अनुभूतियां काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है जिसमें कवि की निजी अनुभूतियां वस्तु रूप प्राप्त करती है। ये किसने कहा? अज्ञे ने कहा। अगले विद्वान का नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे काव्य प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौंदर्यमय चित्रण है। काव्य प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौंदर्यमय चित्रण है। ये किसने कहा है? ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी। अगले विद्वान का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा चलिए, कविता हमारे व्यस्त व्यस्त का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। कविता हमारे व्यस्त जीवन को समस्त मतलब सामाजिक जीवन तक समस्त जीवन तक पहुंचाने का रसमय साधन है। कविता हमारे व्यस्त मतलब व्यक्तिगत जीवन को समस्त जीवन मतलब सामाजिक जीवन तक पहुंचाने का रसमय साधन है। ये किसने कहा? ये कहा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का एक और देख लेते हैं। चलो रहने दो, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान रखिए। अधिक हो रहा है, वैसे ज्यादा कथन हो रहे हैं। 14 विद्वान हुए हैं, मान के चलो कि आप 15-16 कथन लिख चुके हैं। चलिए, अगले विद्वान है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर
इन्होंने क्या कहा, लिखिए। कविता मन की विशिष्ट दशा का, कविता मन की विशिष्ट दशा का विशिष्ट दशा का प्रतिफलन है, प्रतिफलन है। कविता मन की विशिष्ट दशा का प्रतिफलन है, ये किसने कहा, ये कहा है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए एक बार इस पेज को हम लोग रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास संख्या 5 है, काव्य शास्त्र की 5वीं क्लास देख रहे हैं, और इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं क्या, आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। इस पेज पर हम किसको देख रहे हैं, रामविलास शर्मा को। साहित्य जनता की वाणी उसके जीवन चरित्र का दर्पण, प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन। ये काव्य लक्षण किसने दिया है, ये काव्य लक्षण दिया है रामविलास शर्मा ने। अगले विद्वान हैं अज्ञेय। उन्होंने क्या कहा, काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है, जिसमें कवि की निजी अनुभूतियां वस्तु रूप प्रदान करती है। ये किसने कहा, अज्ञेय। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या काव्य लक्षण दिया, काव्य प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौंदर्यमय चित्रण है। ये किसने कहा, ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी। महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं, कविता हमारे व्यस्त मतलब व्यक्तिगत जीवन को समस्त मतलब सामाजिक जीवन तक पहुंचाने का रसमय साधन है। ये किसने कहा, ये कहा महादेवी वर्मा ने। फिर रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, कविता मन की विशिष्ट दशा का प्रतिफलन है। ये किसने कहा, ये कहा है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो विद्वान को और देख लिया जाए, ज्यादा विद्वान नहीं लिखवाएंगे। हो गया, चल अभी राम कुमार वर्मा छूट गए हैं, राम कुमार वर्मा को देख लिया जाए। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, इन्होंने क्या कहा काव्य लक्षण में, इन्होंने कहा आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई, आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई, छिपी हुई आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौंदर्य रस का सौंदर्य राशि का भावना, भावना के आलोक से, भावना के आलोक से, आलोक से प्रकाशित हो उठना, प्रकाशित हो उठना .
काव्य है? काव्य आत्मा के गुण और छिपी हुई सौंदर्य रसिका भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना काव्य है। ये किसने कहा? ये कहा है रामकुमार वर्मा। अगले विद्वान का नाम है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, इनके 3 कथन देखेंगे। तो पहला लिख लीजिए आप लोग, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी और उसकी छंदोमयी और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा विशिष्ट विधा और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में आधुनिक अर्थ में आधुनिक अर्थ में कविता है। और ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। क्या कहा है? रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। इनका दूसरा लिख लीजिए। दूसरे में इन्होंने क्या कहा है? साहित्य आत्म अभिव्यक्त साहित्य आत्म अभिव्यक्त साहित्य आत्म अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति साहित्य आत्म अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। चलिए तीसरा भी लिख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति जिसके कारण कोई व्यक्ति जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृत कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृत और उसकी कृत मतलब रचना, उसकी कृत साहित्य बन जाती है। साहित्य बन जाती है।
तो क्या कहा इन्होंने, अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृत साहित्य बन जाती है। ये काव्य लक्षण किसने दिया है, ये काव्य लक्षण नगेंद्र ने दिया है। चलिए इस पेज को भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस पेज पर हमने देखा राम कुमार वर्मा, इन्होंने क्या कहा, आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौंदर्य रसिया भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना काव्य है। किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने। नागेंद्र ने क्या कहा, पहले रसात्मक शब्दार्थ की काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ये कथन किसका है काव्य लक्षण के प्रति, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। दूसरा कथन उन्होंने क्या कहा, साहित्य आत्म अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तीसरा, अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृत साहित्य बन जाती है। चलिए दोस्तों पहले लिख लीजिए। हो गया, चल इस प्रकार दोस्तों काव्य लक्षण वाला टॉपिक आज समाप्त होता है। हमने संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को देख लिया, हमने पाश्चात्य आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को देख लिया। उसके बाद हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण में हमने दो भाग किया था। पहला भक्ति और रीतकालीन आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, दूसरा आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। तो कल की क्लास में हमने भक्ति और रीतकालीन हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को देखा था और आज की क्लास में हमने आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को देख लिया। तो काव्य लक्षण का टॉपिक समाप्त हो गया है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, एक नए टॉपिक के साथ।